जी दोस्तों, ये 7 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मूर्ख बनने से बच सकते हैं। जो फेक न्यूज़ है ना, उससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। और बड़े सिंपल से स्टेप्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले है कि चेक योर इमोशंस। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? जब भी कोई आपके सामने कोई न्यूज़ आती है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, तो आप सबसे पहले देखें कि आपका इमोशन क्या है उसको लेके। क्या आपको गुस्सा आ रहा है? क्या आप क्यूरियस फील कर रहे हैं? क्या आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं? आउटरेज्ड फील कर रहे हैं? तो ये अगर चीजें आ रही हैं आपके अंदर, इनको, अपने इमोशंस को थोड़ा सा वॉच करें। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है, हमारा जो रैशनल ब्रेन है उसको हाईजैक करने की कोशिश करती है, और वो हमारे इमोशंस को अपील करती है। जो सच होता है, उस सच हमारे इमोशंस को इतना अपील नहीं करता। सच तो कई बार इतना बेरस नीरस सा होता है, जो कि मतलब हम जितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, हमारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। इसीलिए सच जो है ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। लेकिन जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये ऐसी होती हैं जो हमें बहुत एक्साइटेड फील कराती हैं, और जिसकी वजह से हम, हमारा जो रैशनल ब्रेन है वो हाईजैक हो जाता है, और हम उस पर ढंग से विचार नहीं कर पाते। तो अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने आती है, तो आप पहले ध्यान से देखें, अपने इमोशंस को देखें कि आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं उसको। अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उसमें कुछ घपला हो सकता है। सेकंड स्टेप है कि डिटरमाइन द पर्पस ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग, वॉचिंग, हियरिंग। आप देखें कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है। ह्यूमन जी, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको। ओके। जी। इज इट अ न्यूज रिपोर्ट, एन ओपिनियन कॉलम, एन एड, सटायर? नोइंग वर्ड्स इट हेल्प यू डिसाइड वेदर टू ट्रस्ट इट। आप देखें कि क्या ये कोई न्यूज की रिपोर्ट है, या किसी की ओपिनियन कॉलम का हिस्सा है, या कोई एड है, या कोई मजाक किया गया है, कोई व्यंग्य है। इन सब चीजों को देखें कि भाई ये जो आपने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है ना, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भाई जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ लिया, अब उसका कोई जो राइटर है उसका आता पता नहीं, किसने लिखा, क्या लिखा, क्या सच्चाई है उसकी। या कई बार होता है कि वो ऐड होता है कोई, जो हमने देखा ना, एक्चुअल में वो ऐड होता है। और ऐड जो होते हैं ज्यादातर इसी हिसाब से बनाए जाते हैं कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसको बाय करें। तो ऐसी चीजों में सच्चाई नहीं होती। सटायर होता है कई बार कि वो किसी ने व्यंग्य में लिखा है, लेकिन आपको वो, आप उसको सच समझ बैठे। तो ये सारी चीजें आप उसे देख लेंगे, तो उसमें कितना ट्रस्ट आपको करना है वो आपको हेल्प मिलेगी। व्हाट डू नो अबाउट द सोर्स? न्यूज आउटलेट, ब्लॉग, वीडियो प्रोड्यूसर? डज इट हैव एन अबाउट अस सिमिलर पेज? अगर वो कोई न्यूज है, कोई ब्लॉग है, कोई वीडियो प्रोड्यूसर है जिस जहां से वो आया है आपके पास में, तो आप देखें कि जो भी उसका सोर्स है, उसकी वेबसाइट को चेक करें, उसमें देखें, और उसमें खास तौर पर अबाउट अस को जो जरूर चेक करें। किसी भी वेबसाइट को यदि आपने देखना है कि वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है, तो इसको अबाउट अस देखें कि भाई ये कौन लोग हैं जो इसकी, जो जिन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है, कौन लोग हैं इसके पीछे। अबाउट अस से आपको पता चलेगा। अगर अबाउट अस ही नहीं है, या अबाउट अस में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि किसी जिससे कुछ पता नहीं चलता भाई ये कौन आदमी है, या कहाँ की एजेंसी है, कौन कंपनी है, कुछ पता नहीं चलता, दैट मीन्स कि फिर वो जो इंफॉर्मेशन है वो उतनी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। क्या ये फिर आप ये देखें कि क्या ये अपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में अपने एम्प्लॉयज के बारे में, कंट्रीब्यूटर्स के बारे में कुछ बता रही है। अगर ये सब नहीं है, दैट मीन्स कि वो ट्रस्ट वर्दी साइट नहीं है। बी अवेयर ऑफ योर बाइसेस। अपने जो, हमारे जो अंदर जो बाइसेस होते हैं, उनके बारे में भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां हम बहुत इजीली ट्रैप हो जाते हैं। आर यू अज्यूमिंग और होपिंग दैट इज ट्रू और दैट इट फॉल्स? कई बार क्या होता है कि कोई खबर हमारे सामने आती है, तो हमारे अंदर से मन करता है यार ये सच हो। ये सच होगी ना, तो मेरा जो अंदर, जो मेरा विश्वास है, जो मेरा बायस है, उसको संतुष्टि मिलेगी। कुछ चीजों को हम चाहते हैं कि यार ये काश सच हो जाए। जैसे कि कोई, अगर किसी के आत्मा में आस्था है कि यार आत्मा है, तो उसको कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कि ऐसा साबित कर रखा हो कि भाई आत्मा जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। जैसे किसी गॉड में आस्था है, उसको कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई, कि कहीं से साबित हो जाए कि कोई कि गॉड को साबित किया जा रहा है, तो वो, उसका रैशनल माइंड वहां पर वर्क करना बंद कर देगा, और उसे लगेगा कि हाँ यार, इसमें मैं विश्वास कर लूं, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे जो अंदर के जो बाइसेस है उनको बड़ा सूट कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है, तो फिर आपको और केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में विश्वास रखते हैं और कुछ आपको ऐसा पढ़ने को मिल रहा है जो कि उस विश्वास को मजबूती दे रहा है, तो फिर आप
उसको और ज्यादा क्रिटिकल तरीके से उसको एनालाइज कीजिए। जो चीज आपको बहुत अच्छी लग रही है उसको तो और ही ज्यादा आपको ढंग से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत इजीली ऐसी चीजों को कैच करता है जो कि हमें अच्छी लगती है। तो हम ऐसी चीजों के बारे में लेस लेस क्रिटिकल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ ऐसा सही है। ये मुझे थोड़ा सा ऊपर कर दे। कंसीडर द मैसेज। अब जो मैसेज उसमें है उसको देखें कि क्या मैसेज दिया जा रहा है। इज इट टू परफेक्ट? जो आपने पढ़ा है सुना है वो क्या बहुत परफेक्ट है हर तरह से, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है? इज इट ओवर्टली और एग्रेसिवली पार्टीशन? क्या ये बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से मतलब डाला गया है कि वो सीधे मतलब दिमागों में घुस जाए, बहुत ही मतलब एग्रेसिवली उसको डिजाइन करा गया है? डज इट यूज लोडेड लैंग्वेज, एक्सेसिव पंक्चुएशन? क्या उसके अंदर बहुत ज्यादा अ, मतलब बहुत कलात्मक लैंग्वेज यूज करी है? कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीजों को इमोशनल टच देने के लिए या किसी को ये भ्रम में डालने के लिए कि भाई ये कोई बहुत अच्छी सोर्स से लिखी गई, तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बड़ी आर्टिस्टिक लैंग्वेज यूज उसमें करी जाती है बहुत, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव पंक्चुएशन भी अगर है उसमें, जगह जगह पर पंक्चुएशन लगाए हुए हैं, जगह जगह से जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है, कैप्स लॉक लगाकर मतलब कैपिटल में लिखा गया है, तो दैट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन फेक हो सकती है, क्योंकि इस तरह सर के जो जैसे कि सर चौंक जाएँगे आप, हैरान हो जाएँगे, जान के हाँ आपको हैरत होगी या फिर आपको ये नहीं पता वैज्ञानिक ये चीज़ें नहीं कर पाए, ऐसी सर हेडलाइन्स आती है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 5 रहस्य। 5 बा 5 बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे। वो आप जल इस सोना रहस्य को नहीं सत्य देखकर जानते। भागे 5 विज्ञान। हाँ, जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। इस तरह की अगर चीजें हैं तो भी आप सतर्क हो जाएं कि उसमें बहुत चांसेस है कि वो जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं वो फॉल्स हो। डज इट क्लेम टू कंटेन अ सीक्रेट और टेल यू समथिंग दैट द मीडिया डजंट वांट टू वांट टू नो? मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसा पढ़ते सुनते हैं, उसमें कहता है कि भाई जो मीडिया है वो नहीं चाहता कि आप इसके बारे में जाने, और हम आपको जो बता रहे हैं बड़ी सीक्रेट चीज है जो कि आज तक किसी को नहीं पता। इस तरह की अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसके समझिए 99.99% चांसेस हैं कि वो डिलीट होने से कोई पहले देख लो। सरकार नहीं एग्जैक्टली। चाहती कि ये जानकारी आपके सामने आए। हाँ, कि वो जरूर ही कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रोपेगेंडा है। ये मतलब बहुत मतलब ये तो अगर इस तरह का कुछ है तो आप लगभग 100% श्योर हो सकते हैं कि वो चीज सही नहीं है। जैसे कई बार आप देखें कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस फ्री एनर्जी डिवाइस के बारे में लोगों को पता चले, हम्म। तो यार अरे सर, गवर्नमेंट खुद इसका इस्तेमाल करके पैसा कमाती फ्री में बिजली बना के। तो इस तरह की गवर्नमेंट गवर्नमेंट को तो सरदर्दी है कि वो बिजली पूरा कैसे करे। वो तो सही बात है। हाँ, कोयला खत्म हो जाता है हमेशा। ओ, ठीक है, तो फिर आगे है कि सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी कुछ आपने पढ़ा उसके बारे में और सर्च करें। केवल उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई उस पर भरोसा नहीं करें, उसके बारे में और अदर 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 जो जितने भी सोर्सेज से आप खंगाल सकते हैं उसको उसको खंगालने की कोशिश करें कि क्या सच्चाई है उसमें। उसमें कुछ ऐसे अगर दावे किए गए हैं तो उन दावों के बारे में अलग से सर्च करें। आर रिपीटेड रेप्यूटेबल न्यूज आउटलेट रिपोर्टिंग द सेम थिंग? अगर क्या जो ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो कि रेप्यूटेड हैं वो क्या वो भी उसी सेम चीज को रिपोर्ट करें? वैसे भारत के संदर्भ में कहा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स हैं जो मेन स्ट्रीम के हैं उन पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत फॉल्स इन्फॉर्मेशन, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। तो यहाँ के मामले में ये बात सच नहीं है। हैव इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर कॉन्टेस्टेड और डिबंक्ड इट? आप देखें कुछ इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर्स होते हैं जो कि इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, जो कि उसके इस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में फैक्ट चेक रिव्यू देते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। सर हम लोग भी उनके तो बारे में हैं। हाँ, हम लोग भी हैं बिल्कुल। तो उनके उनके पास जाए, वहां से उस चीजों को समझे। देखिए, अगर कोई भी चीज विश्वास कर लेना किसी पे बहुत आसान हो जाता है। कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है ना तो हमारा मन करता है विश्वास कर लें उस पर। लेकिन क्यों इस ट्रैप में पड़ना है? अगर हम उसको थोड़ा सा मेहनत करके थोड़ा सर्च कर लें उसके बारे में,
अदर लोगों की ओपिनियन डालें, जान लें कि भाई भले ही आप उनको वामपंथी समझते हो या उनको भीमवादी समझते हो, कुछ भी समझते हो, एक बार उनकी बात भी सुन लेने में क्या हर्ज है। आप उनकी बात भी सुन ले, मे बी वहां से कोई आपको ऐसी चीज जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पता चलेगी यार ये तो फॉल्स थी। तो कभी भी अपने विरोधी की भी राय सुनने में भी कोई हर्जा नहीं होना चाहिए आपको, अगर आप रैशनल माइंडसेट के व्यक्ति हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि आप सच के साथ जीना चाहते हैं, तो इसमें कभी कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कैन यू डिटरमाइन वेयर इट फर्स्ट अपीयर, ये भी आप देखें कि भाई ये पहले इसका सोर्स क्या है, आई कहां से, इसके बारे में भी आप तलाशेंगे, सोर्स को तलाशते हुए पीछे आप जाएंगे तो वहां से भी आपको सच्चाई क्या है उसके बारे में पता चलेगा। गो डीपर ऑन द सोर्स, जो भी सोर्स है उसके बारे में गहराई से रिसर्च करें। जैसे कि कोई अर्पित वेबसाइट सर, है तो ये उसके थोड़ा सा बारे में सर थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ये सर। लास्ट में जो है ना ये रिमेम्बर करके सर वो पढ़ दीजिए तो वो जल्दी से हो जाएगा कवर, क्योंकि ये तो सर इसमें प्रैक्टिकल चीजें दी गई हैं जो कि टूल्स की तरह है सर। जो लास्ट में ना, लास्ट के जो रिमार्क्स दिए हैं रिमेम्बर करके नीचे, वो सर इन्फॉर्मेशन है। लास्ट में पढ़िए रिमेम्बर से नीचे सर। जी जी, विजुअल इंफॉर्मेशन इज Remember से, कंपेलिंग, हाँ। जो विजुअल इंफॉर्मेशन है वो आपको बहुत कंपेलिंग लगती है, बहुत आपका मतलब आपका मन करता है ट्रस्ट करने का, आपको बहुत सेटिस्फाइड करती है। पीपुल इंस्टिंक्टिवली ट्रस्ट इमेजेस मोर देन वर्ड्स, जो इमेजेस होती है ना उन पर हमारा ट्रस्ट वर्ड से ज्यादा हो जाता है। अगर साथ में जैसे शॉर्ट्स के साथ में इमेजेस आती है ना खट 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 करके, हमें जो आम पब्लिक है उसको उस पर ज्यादा ट्रस्ट हो जाता है कि यार ये तो तस्वीर भी दिखा रहा है, ये तो वीडियो भी दिखा रहा है साथ में, तो उस पर हमारा विश्वास ज्यादा हो जाता है। जो मिस इन्फॉर्मेशन के जो पैडलर्स होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उसको बहुत अच्छे से वो इस्तेमाल करते हैं। कन्विंसिंग फेक्स आर इजी टू मेड, जो कन्विंसिंग फेक्स हैं वो इजी होते हैं, क्योंकि हम झूठ होता है हमेशा वो आपको बहुत राहत देता है, बहुत खुशी देता है, बहुत एक्साइटमेंट आपके अंदर पैदा करता है। सच जो होता है वो अक्सर नीरसी होता है। तो digital tools such as Photoshop and create a fake website enable anyone manipulate or falsify just about anything. Social media posts, news reports, images and videos. जी हाँ, ये फोटोशॉप करके फेक न्यूज क्रिएट करके फेक वेबसाइट्स बनाकर और सोशल मीडिया पोस्ट बनाकर, इस तरह के बहुत सारे तरीके हैं जिसके से जो है फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, आप सभी लोग जानते हैं। और कई बार वो मतलब हमें लगता है कि यार बड़े अच्छे सोर्स है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप उसकी बैकग्राउंड सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई इस तरह का सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। बोट्स एंड ट्रोल्स आर एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है वहां पर आपको ट्रोल्स और बोट्स हर जगह मिलेंगे। तो नॉट एवरी अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन एंड नॉट ऑल पीपुल एक्सप्रेस व्हाट दे रियली थिंक। बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनको कि बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, इंटेंशनली उनको उनसे सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फैलाने के उद्देश्य से उनको चलाया जाता है। तो इस तरह के अकाउंट्स को भी आपको पहचान आना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी अदर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और मतलब वो एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है, किसी कोई जैसे फेक प्रोफाइल्स होती हैं, तो उन चीजों को भी आपको पहचानना आना चाहिए। इंफॉर्मेशन इज द बेसिस फॉर डिसीजन एंड एक्शन. Even if you are not fooled by a piece of misinformation, someone else whose decision affects others may be. जैसे अगर आप कोई मिसइंफॉर्मेशन अगर आपको कोई बेवकूफ ना बना पाए, तो कई बार क्या होता है कि कोई जो पर्सन है जिसके ऊपर हम ज्यादा भरोसा करते हैं, उसका कोई डिसीजन है वो हमें अफेक्ट कर देता है कि यार वो बंदा तो कह रहा है इस बात को, इसका मतलब तो माननी पड़ेगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके मदद से अगर आप कोशिश करें तो आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं, फेक न्यूज से बच सकते हैं। सर लास्ट के लिए जो था उसका कमेंट ये है कि अगर मतलब आचार पर शांत मतलब वगैरह हैं जो भी हैं, संदीप महेश्वरी कहेंगे तो सही कहेंगे उपनिषद के बारे में। सर ऐसा होता है ना, क्लेम कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसके बारे में बताइए कि मतलब कोई अथॉरिटी भी इंसान कह रहा है तो वो सही कह रहा होगा, अगर कोई साइंटिस्ट कह रहा होगा तो मतलब वो सही कह रहा होगा। वो यहाँ पे ये बात भी तो आती है, कवर हो जाती है। देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी अथॉरिटी फिगर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा राजनेता है, कोई बहुत बड़ा धर्म गुरु है, कोई आध्यात्मिक गुरु है, भले वो 99 बातें सही कहता हो, लेकिन एक बात भी अगर गलत कहता है तो वो उस गलत बात को गलत ही कहा जाएगा। आप और ज्यादातर होता ही है कि क्योंकि आप लगातार झूठ नहीं फेंक सकते, ये बात एक बच्चा भी जानता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये 10 बात सच कहेंगे, उस 10 बात में एक बात झूठ मिला देंगे। आपको क्या लगेगा यार ये इतनी बातें तो उसने सच बोली, तो चलो ये भी सच होगी। तो
ये चीजें होती हैं, इनको थोड़ी छोटी चीजों को ध्यान देंगे तो आप